बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की दुआए जलाल का असर इमरान खान, शेख रशीद और फवाद चौधरी ज़ेर अताब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में फ्रांस का मामला हुआ और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में धरना देने का ऐलान किया, तो उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि धरने से पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन को गिरफ्तार किया जाए। और नाज़रीन करम, इसके लिए पुलिस वालों ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया, मगर नाज़रीन करम, पुलिस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन को गिरफ्तार न कर सकी। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग मार्च और धरने का आगाज़ कर दिया। तो नाज़रीन करम, जैसे ही तहरीक लब्बैक की जानब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया, तो पुलिस की जानब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुन जख्मी हो गए। और नाज़रीन करम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दे दिया, तो उस वक्त भी पुलिस की जानब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शेलिंग की गई। मगर नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन फैज़ाबाद में बैठे रहे, और जब हुकूमत को मालूम हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो उसके बाद हुकूमत की जानब से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए गए। और नाज़रीन करम, जब मुज़ाकरात हो गए और हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हो गया, तो उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में खिताब किया। और नाज़रीन करम, ये खिताब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी का आखिरी खिताब था। तो नाज़रीन करम, वहाँ पर खिताब करते हुए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मेरे तमाम एजेंसियों और हुकूमत से सवाल है कि क्या तहरीक लब्बैक के कारकुन पाकिस्तानी नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म करते हो और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाते हो। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हम तो नामूस रिसालत के मामले पर मैदान में आए थे, तो फिर तुम लोगों को क्या तकलीफ थी कि तुमने तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर इस तरह जुल्म किया और बदतरीन शेलिंग की। नाज़रीन करम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने खिताब करते हुए फरमाया कि आखिरत में तो तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा जो तुमने तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया है, लेकिन तुम लोग इस दुनिया में भी जलील होगे। इसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोका है, उन सब को जलील और रुसवा करना। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि या अल्लाह, इन तमाम लोगों को गिन ले और एक एक करके सबको जलील करना है। तो नाज़रीन कराम, आज आप देख लें कि जिसने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया था, आज वो खुद या तो भागे हुए हैं या गिरफ्तार हैं। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत में ही फैज़ाबाद में दूसरा धरना दिया, तो उस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 के करीब कारकुनों को शहीद किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुन जख्मी हुए। तो नाज़रीन कराम, जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया गया और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हुआ, तो इमरान खान के बाद शेख रशीद और फवाद चौधरी अहम किरदार थे। तो नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब खुद कई महीनों से गिरफ्तार हैं, और जो लोग कहा करते थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, वो सब लोग पीटीआई का साथ छोड़कर भाग चुके हैं और इमरान खान की जमानत नहीं हो रही। इसी तरह फवाद चौधरी भी तहरीक लब्बैक के कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया करता था और कहता था कि जो लोग सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और नाज़रीन कराम, आज हालात ये हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब इंतखाबात के लिए नाअहल हो चुके हैं और उनकी जमानत भी नहीं हो रही। इसी तरह शेख रशीद साहब भी ये फरमाया करते थे कि अब
تحریک لبیک پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور اب تحریک لبیک پاکستان کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، شیخ رشید صاحب خود دوسری بار گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی سیاست کا یہ حال ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کے حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جس پی ٹی آئی اور عمران خان کو خوش کرنے کے لیے شیخ رشید تحریک لبیک کے خلاف بیان دیا کرتا تھا، آج اسی شیخ رشید کے خلاف عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنے حلقے میں امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جو پی ٹی آئی کے دوست آج کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو یہی لوگ سوشل میڈیا پر کہا کرتے تھے کہ تحریک لبیک والوں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جس نے بھی تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا تھا، آج وہ خود زیر عتاب ہے اور تحریک لبیک پاکستان آج بھی قائم ہے اور تحریک لبیک کے لوگ انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مکافات عمل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کچھ تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا۔